सस्ते भड़कीले कपड़ों में वियर्ड तरीके से चलती हुई अनु अग्रवाल क्या दिमागी तौर पर बीमार हैं? या फिर वो अभी तक अपनी सुपरहिट फिल्म आशिकी की फेम से बाहर नहीं निकल पा रही हैं? जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना। क्या अनु ये सब काम पाने के लिए कर रही हैं या फिर से उस हादसे का असर अनु पर हो रहा है? अनु अग्रवाल आशिकी फेम एक्ट्रेस आज लगभग 60 साल की होने वाली हैं। जब वो आशिकी फिल्म में आई थी उस समय उनकी उम्र 24 साल थी। 1999 में अनु अग्रवाल एक भयानक हादसे से बची। उस हादसे में उनकी शक्ल पूरी तरह से खराब हो गई। अनु के अनुसार उस समय वो उबर पाई योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। 2006 में अनु दोबारा से मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी लोगों को दी। उस समय अनु हर जगह दिखाई दी। मीडिया के लोग भी उन्हें कैप्चर करते रहे, साथ ही उनसे मिलकर दर्शकों ने भी उन्हें वार्म वेलकम दिया। उन्हें ब्रेव भी कहा गया और उन्हें सहानुभूति भी मिली। पर आज उनका व्यवहार कुछ अजीब सा है। कुछ लोगों ने कहा कि हादसे के बाद अनु अग्रवाल को दिमागी समस्या से जूझना पड़ा, लेकिन असली वजह कुछ और है और वो असल वजह है गरीबी। अनु जब हादसे से हील होने के बाद बाहर आई तो उन्होंने लोगों के बीच खुद को एक योगा टीचर और स्पिरिचुअली हाई होने के बारे में बताया। तब उन्हें जगह जगह बुलाया गया, कभी कोई इंटरव्यू तो कभी कोई शो जहां अक्सर सेलिब्रिटी आते हैं, वहां अनु अग्रवाल नजर आई। टेड टॉक में भी वो दिखाई दी। जाहिर है कि उस समय अनु को कुछ पेमेंट्स भी दी जाती रहीं, लेकिन कोई भी ऐसा काम उन्हें नहीं मिला जिससे एक आमदनी नियमित रूप से वो कमा पाती। उन्हें कुछ इंस्टीट्यूशन में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बुलाया गया, लेकिन ये सब एक समय तक रहा। खबरों की माने तो अनु अग्रवाल का अपना एक घर मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जरूर है। कहने को तो उन्हें योगा टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब मिल गया, लेकिन इसके जरिए उन्हें कोई आमदनी नहीं होती। आज अनु बहुत बार मीडिया के सामने ऐसे दिखाई देती हैं जहां वो एक हीरोइन की तरह वॉक करने लग जाती हैं। अरे पीछे नहीं लगी। उन्हें आज काम का इंतजार है, पर ना तो अभी तक बॉलीवुड ने उन्हें काम के लिए याद किया और ना ही उन्हें कोई मदद मिली। मुझे आशिकी 3 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब लोग पूछ रहे हैं आशिकी 3, भाई मुझसे क्या कह रहे हैं, भाई आशिकी तो आप हैं। थिंग इज दैट इफ आई हैव समथिंग आई विल डू इन आशिकी 3। कोई रोल आएगा तो मैं करूंगी। अनु जब आशिकी के बाद फेमस हुई तो वो दौर ही कुछ अलग था। फिल्म सुपरहिट थी, उसके गाने आज तक लोग गुनगुनाते हैं। लेकिन इस फिल्म में काम करने वाले दोनों ही मेन लीड अनु अग्रवाल और राहुल रॉय एक उदाहरण हैं अर्श से फर्श पर आने का। दोनों को ही एक बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। जो सफलता इन्होंने इस फिल्म के जरिए देखी वो आगे मिली कुछ फिल्मों में दोबारा दोहराई नहीं जा सकी। अपने साथ हुए हादसे से पहले अनु ने तकरीबन 8 फिल्मों में काम किया था। उनमें से करीब 2 से 3 फिल्में अच्छी रहीं, लेकिन अनु को वो फिल्म एक मेन स्ट्रीम हीरोइन के तौर पर स्थापित करने के अनुकूल नहीं थी। और हादसे के बाद एक अलग ही खूबसूरती की मालिक अनु का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। हालांकि उनका खुद का घर है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में सरवाइव करना कभी भी आसान नहीं है अगर आपकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उनके साथ हुए हादसे की वजह से करीब महीना भर कोमा में रहने वाली अनु को दिमागी तौर पर परेशानियां झेलनी पड़ी थी। लेकिन शुरुआती दौर में जब वो हादसे के बाद बाहरी दुनिया से फिर से रूबरू हुई थी, उन्हें सुनकर या देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि वो दिमागी तौर पर अनस्टेबल हैं। पर आज जिस तरह अनु मीडिया के सामने नजर आती हैं,
उसे देखकर ये समझ नहीं आता कि जगह जगह बेहद शालीनता से अपनी आपबीती बताने वाली अनु को आज क्या हो गया है। वो जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, जिस तरह से कैमरा के आगे चलना शुरू कर देती हैं, जिस तरह से बोलती हैं, ये सब उनकी वापसी के बाद वाले समय से बिल्कुल अलग है। क्या उस हादसे का असर आज अनु पर हो रहा है या सरवाइव करने के लिए अनु की ये काम पाने की एक कोशिश है? अगर गौर किया जाए तो अनु जिस तरह के कपड़े पहनती हैं वो बेहद सस्ते दिखाई देते हैं और साथ ही उनका व्यवहार भी नॉर्मल नहीं दिखाई देता। पेप्स को पैसे देकर अपने आप को कैप्चर कराने वाले इस दौर में जहां बहुत से लोग खुद को हमेशा लाइमलाइट में रखने की कोशिश करते हैं, वहीं अनु भी कभी जॉगिंग के समय तो कभी कहीं और पेप्स द्वारा कैप्चर की जाती है। तुम लोग मेरा पीछा कब करना छोड़ोगे? आपका पीछा ये नहीं तो छोड़ बता सकती दो। अनु। जाहिर है कि वो ये सब काम पाने की कोशिश में कर रही हैं, लेकिन आज बॉलीवुड में काम पाना उनके लिए आसान नहीं हो सकता। बॉलीवुड तो अच्छों को भूल जाता है। फिर अनु, जिनकी धमाकेदार शुरुआत तो जरूर हुई थी, पर ग्रैंड सक्सेस के बाद भी मेन स्ट्रीम हीरोइन वो नहीं बन पाई थी। और अब जब उनका चेहरा पहले की तरह खूबसूरत भी नहीं रहा, उन्हें कुछ हद तक स्पीच प्रॉब्लम भी है। ऐसे में उन्हें बॉलीवुड क्या ही मदद करेगा। हाँ, जब तक उनकी वापसी को भुनाया जा सकता था तब तक वो कुछ इंटरव्यूज में ज़रूर दिखाई दी। हालांकि अनु की पूरी कोशिश है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नज़र में आएं। 2025 में तो वो दुर्गा पूजा के पंडाल में भी नजर आईं, जहां कुछ दर्शकों के सिवा उन पर किसी का ध्यान नहीं था। सिर्फ एक काजोल थी जो उनसे आकर गले मिली। पिछले कुछ समय से अनु का अपीयरेंस काफ़ी वियर्ड रहा है। जहां कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, वहीं कुछ लोग उनके लिए सहानुभूति भी रखते हैं। पर एक बात तय है कि इस तरह से अनु को कोई काम मिलने से रहा। हालांकि अनु ने जिस तरह का बुरा समय झेला है, उससे बाहर आना कोई मामूली बात नहीं थी। पर एक सच्ची मदद, एक सच्चा हाथ शायद उन्हें कभी नहीं मिला। आशिकी जैसी बेहद सुंदर लव स्टोरी से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली अनु आज कितना भी कैमरा के सामने दिखाई दे, पर साफ जाहिर है कि वो अकेली हैं और कहीं ना कहीं वो लाइफ में अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। अनु अग्रवाल क्या वाकई किसी दिमागी समस्या से जूझ रही हैं या फिर ये उनकी काम पाने की कोशिश है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए हमसे ज़रूर जाहिर करें। आज की कहानी को मैं यहीं समाप्त करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक देकर और कमेंट में अपनी सोच के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा काम देखने के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी मैं एक नए किस्से और कहानी के साथ शनिवार शाम 6 बजे।